मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे फेमस होना है, मशहूर होना है, मैं चारों तरफ मेरा नाम, उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। आई जस्ट वांटेड टू बी देयर। कोविड वाला टाइम आया था तो शुक्र है मास्क आ गए थे, तो मेरी तो कोशिश होती थी क्लास में भी मास्क लगा के रखूँ, कोई देखे भी ना मेरी तरफ। तो आई वाज दैट सॉर्ट ऑफ किड। कैसे हैं यार आप? गा भी रहे हैं, आप एक्टिंग भी कमाल की कर रहे हैं, और जेन जी का वैसे एक इमेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि यार ये जरा दूसरी साइड पे निकली है। आपने एक बड़ा पॉजिटिव इमेज दिया हुआ है, क्या बाकी है सर? मैं आपसे ऑफ कैमरा क्या गया था, मैं जेनजी बस नाम का हूँ वरना मैं बुजुर्ग रूह हूँ एक। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक मेरे इर्द गिर्द भी जो मेरे सारे दोस्त हैं वो भी जेनजी हैं। कुछ एक का दुक्का हो जाते हैं जो हो जाते हैं इस तरह के, वरना बाकी सब तो आई बिलीव सब सही है। लेकिन अब तक काफी कुछ आपने देख लिया है जो जेन जी अभी तक सिर्फ अपनी रील्स में देख रही थी या इंस्टाग्राम पे देख रही थी। आपने सब कुछ कर लिया, मूवी आपने कर ली, ड्रामा आपने कर लिया बड़े बैनर तले, और गाने आप कमाल के गा रहे हैं एकदम इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और अब फिर आपने मेसी को इतने करीब से देख लिया। बिल्कुल सब कुछ आपने कर लिया। बिल्कुल वो सब चीज़ें साइड पे, मेसी को देखना अलग। हमने इस पे मेसी पे स्पेशली बात करनी है, लेकिन अब तक की इस जर्नी को कैसे देखते हैं? क्या मैनिफेस्ट किया था कि जिंदगी में एक्टर बनना है जो आप एक्टिंग में आए, या आपका था कि म्यूजिशियन बनना है? आपकी म्यूजिक चॉइस बड़ी अच्छी है, और स्पॉटिफाई पे इनका एक टॉप पे चल रहा है, मैं रहूंगा ना, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल सब कुछ आपके हक में हो रहा है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक आई एम ग्लैड, ग्रेटफुल। और मुझे लगता है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, दुआएं होती हैं लोगों की। और इट्स जस्ट अबाउट हैविंग राइट इंटेंशंस। जब आपकी नीयत साफ़ होती है, यू जस्ट हैव अ क्लियर आइडिया कि मैंने करना क्या है, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट माय केस वाज। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे फेमस होना है, मशहूर होना है, मैं चारों तरफ मेरा नाम, उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। आई जस्ट वांटेड टू बी देयर। मुझे खुशी मिलती थी गाना गाने से, एक्टिंग करने से। तो मुझे था कि जो काम मुझे अच्छा लग रहा है करने में वही मैं करूँ। एंड इवेंचुअली जो मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज में या स्कूल में वो लड़का जो स्टैंड आउट करता है, परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है, एक्टिंग भी कर रहा है, होस्टिंग भी कर रहा है, आप वो वाले लड़के थे या वहाँ पे एक शाय टाइप के बच्चे थे? अच्छा, मैं ऑफ स्टेज या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, मैं उसमें बहुत शाय था। मैं बचपन से लेके अभी तक भी जो है वो, अब जाके थोड़ा बहुत फिर इंटरेक्शन करना आ गई, लोगों से बात करना आ गई, लेकिन पहले तो मैं बहुत चुप चुप। और कोविड वाला टाइम आया था तो शुक्र है मास्क आ गए थे, तो मेरी तो कोशिश होती थी क्लास में भी मास्क लगा के रखूँ, कोई देखे भी ना मेरी तरफ। तो आई वाज दैट सॉर्ट ऑफ किड। तो मैं बहुत अवॉइड करता था, बहुत इंट्रोवर्ट सा, और अवॉइड करता था कि ज़्यादा दोस्त ना हो। और आपने एक इंटरव्यू में कहा था आपको लोग समझते हैं कि आप रूड हैं, लेकिन आप वो रूड नहीं, आप शाय हैं। मैं शाय हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। वो इंट्रोवर्ट्स का होता है ना कि लोग उनको समझते हैं कि वो रूड है, लेकिन वो हमारे देखने में ना ऐसे हम यूँ बैठे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो उससे बात करेंगे बदतमीजी करेगा। तो मेरा भी यही है किसी हद तक। तो एक्टिंग में इंस्पिरेशन कौन रहा? किसको देख के बड़े हुए और फॉलो किया कि यार इस जैसा बनना है? उसको कॉपी नहीं, लेकिन उसको फॉलो करना है, उसकी जर्नी को फॉलो करना है। इंस्पिरेशन जर्नी वाइज तो मैं मतलब ये नहीं कहूँगा इंस्पिरेशन नहीं, लेकिन मैं जिनका काम शुरू से देखा, जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा पहले दिन से, उनमें से एक सलीम महराज हैं। मैंने सलीम भाई को पहले भी जब हम शूट करे थे नाबालिग, मैंने उसमें भी कहा था कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपके बराबर में बैठा हूँ, काम तो चलें दूर की बात है। तो सलीम भाई के साथ उनको मैंने देखा, बड़ा उनका काम अच्छा लगता है। फ़ाहद भाई हैं, फ़ाहद भाई कह लें इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस, एंड आई लव हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी एज़ वेल। ये वो सब हैं जिनका काम हमने देखा है, हमारे घर वालों ने देखा है, दिखाया है हमें कि इनको देखो ये कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। तो उनको देख के बड़ी खुशी होती है स्टेज पे। आज साथ भी अगर उनके साथ कहीं खड़े होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और फिर उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करना और वो हिट हो जाना, ये भी ख्वाब हकीकत बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल होता हुआ ऐसे। दिख रहे हैं आप। मतलब आप उनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, और फिर जब आप उनके प्रोडक्शन हाउस से ड्रामा कर रहे हैं, तो वो उस टाइम का सबसे बड़ा उनके प्रोडक्शन हाउस का ड्रामा अगर बन जाए तो खुशी होती है और फ़ख्र भी होता है कि यार अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दे दी है और इस काबिल कर दिया है कि ये सब हो रहा है। तो ये है। तो आपने नाबालिग अफराद की बात की, सलीम महराज की आपने बात की, नबील कुरैशी से आप कहाँ मिले? फिजा अली मिर्ज़ा से आप कहाँ मिले? और अचानक आशिर के साथ आपको कैसे सेलेक्ट किया गया? ऑडिशंस हुए, कोई मुलाकात हुई, क्या हुआ? अच्छा हुआ ये कि नबील भाई के साथ मैंने 2016 में एक कमर्शियल किया था, 15 या 16 में मैंने कमर्शियल किया था, जिसमें मैं फ़ाहद भाई का बचपन बना था।
अच्छा, ठीक है। ये तो- आपने पहले कहीं जिक्र किया? कहीं जिक्र नहीं किया है लोग, लेकिन लोगों को मेरे ख्याल से पता ही है इस चीज़ के बारे किसका में। था वो, आप नाम ले रहे हैं brand? पता नहीं, मुझे ब्रांड नहीं पता किसका था। लेकिन वो आपने फाद मुस्तफा के- इंस्टम, आई थिंक वो गैस्ट्रिक कुछ उसका एक ब्रांड था, तो उसका एक कमर्शियल था जिसमें फाद भाई का एक बचपन दिखाया था और फाद भाई दिखाए थे, तो वो मैं बचपन बना था उनका। फिर जब मैं नबील भाई से दूसरी दफ़ा मिला तो वो मैं तब मिला था जब उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया था। तो आई सिटिंग विद मीसम भाई जो हमारे परवरिश के डायरेक्टर हैं। ये बात है कोई लास्ट ईयर जून की बात नहीं है, बल्कि अप्रैल की बात है आई गेस, अप्रैल या मई की बात है। तो उन्होंने कहा था कि 10-15 दिन में हमने शूटिंग शुरू करनी है, तो अब आप बताएं अवेलेबल है नहीं है। मैंने कहा यार आपने एकदम प्रॉपरली कॉल कर दिया, उनके एडी थे नबील भाई के। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ आके, हम कोई डेट और डिसाइड script कर भी लेते नहीं हैं। पता, अभी Script कुछ भी नहीं पता। पता। कोई ब्रीफ नहीं दी उन्होंने, बोला हम बस फिल्म कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। फिर मैं नबील भाई के पास गया, नबील भाई ने मुझे कहानी सुनाई और मैं जब वो अच्छा होता ही है कि जब आप नरेशन सुन रहे होते हैं ना, तो नरेशन में ही 80% आपको पता लग जाता है कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा या नहीं करूँगा। तो मैंने जब नबील भाई की नरेशन सुनी तो मैंने कहा कि यार सब चीज़ें साइड पे, जो भी है इस काम में मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी हो जाए। मैंने ना इनसे लड़ना है ना मैंने इनसे किसी चीज़ पे बहस करनी है। मैंने कहा मैं जब बोलेंगे मैं खड़ा हो जाऊँगा आके सेट पे कि जी सर हुक्म कर। तो मुझे इतनी अच्छी लगी वो स्टोरी। और मजर फ़ख्र, और मैंने उनसे पूछा जी दूसरा लड़का कौन है साथ, और मुझे कहीं ना कहीं पता था आशिर ही है। सही है, आपकी सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं आपको आपकी सिक्स्थ सेंस कह रही होती है कि शायद इसका नाम लेंगे। और उन्होंने जैसे ही बोला आशिर वजाहत, तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा यार आपने क्या ज़बरदस्त काम किया मेरे लिए। मैं वहाँ से ऑफिस निकला, मैंने आशिर को कॉल किया, मैंने कहा हाँ जी भाईजान, बताया भी नहीं आपने, आप मीटिंग करके भी आ गए। कहते मैं चाह रहा था कि आपको खुद पता लगे। वाह। तो आशिर को आप पहले से जानते हैं? आशिर को मैं बचपन से जानता हूँ। अरे वाह। हम आशिर वैसे हमारे पॉडकास्ट में आए थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल आप भी कुछ करना चाह रहे हैं तो एक बार्टर हो जाएगा।